नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, ये मतलब एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में भी इसके आने का चांसेस ज़्यादा है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन होता है डाइवर्जेंस और इंटीग्रल का, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए हैं। ठीक है, वो सारा चीज़ जो है वो अब इसमें काम आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ये श्योर कर लीजिए कि आपको डाइवर्जेंस आता है। डाइवर्जेंस होता क्या है, डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसके ऊपर जो है वो वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया था, पीडीएफ भी दे दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इस थ्योरम को समझने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल और जो है हमारे पास जो भी इंटीग्रल था, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ये सारा चीज़ जो है वो पहले इस थ्योरम को बताने से पहले इसीलिए बता दिया गया है ताकि इस थ्योरम को या फिर जो स्टोक्स थ्योरम है जो कि एक इंटीग्रल थ्योरम के ऊपर है, वो चीज़ जो है वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो वो तीनों वीडियो डाइवर्जेंस अगर आता है तो ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सारा चीज़ अगर आपने देख लिया है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है, तो गॉस मीन्स यहाँ एक गॉस एक नाम है। ठीक है, और डाइवर्जेंस से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि डाइवर्जेंस कोई होगा, डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, और ये एक थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम है तो इसका स्टेटमेंट होगा और एक प्रूफ होगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे भी हो, जैसे भी पूछा जाए, अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ है, तो आप इसको लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन देता है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है। ठीक है, कोई एक सरफेस है, वो सरफेस जो है वो कोई वॉल्यूम एनक्लोज, उसमें कोई वॉल्यूम एनक्लोज है, ऐसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ऐसा ही कोई डब्बा है। ठीक है, तो इस डब्बे में क्या है, ठीक है, इस डब्बे में हम लोग के पास जो है वो खाली स्पेस होता है, इसमें कुछ भरा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इसका जो भी ये जो स्पेस हुआ वो क्या है, इसके साथ जितना भी ये इसका जो एरिया होगा, ये इसका जो क्या बोलते हैं, जो है वो मतलब इसमें रख सकता है। ठीक है, ये जो वॉल्यूम जितना इसके अंदर है, ठीक है, ये सारा चीज़ हो, ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम है। ठीक है, और ये बाहर का जो है, ठीक है, वो क्या है, सरफेस है। ठीक है, ये बाहर का चीज़ जो है वो सरफेस है, और जो ये पूरा इसके अंदर है वो क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये जो क्लोज सरफेस है, मान लीजिए कि ये किसी वेक्टर फील्ड ए में है। ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा इस सरफेस के अराउंड, ठीक है, ये जो फ्लक्स होगा सरफेस के अराउंड, वो बराबर होगा किसके, वॉल्यूम, जो इसमें एन जो वॉल्यूम एनक्लोज है उसके डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए के। ठीक है, मतलब कि जो ए का जो ए वेक्टर है यहाँ पे, उसके डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक है, तो यही है हमारे पास जो सरफेस का है। ठीक है, अगर इसको सिंपल भाषा में समझे, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर ऐसे समझ लीजिए, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे कोई टुकड़ा कर दिए, ठीक है, टुकड़ा कर दिए, अगर आप अंदर से कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, अंदर से कैलकुलेट कीजिएगा कि बाहर जो है वो कितना फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, और बाहर से अगर कैलकुलेट कीजिएगा कि बाहर जो आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, तो वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यही क्या है, सरफेस, अगर सरफेस से अगर कोई कैलकुलेट कर रहा है या फिर कोई अंदर से कैलकुलेट कर रहा है, वॉल्यूम से कैलकुलेट कर रहा है, तो वो दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको आगे जो है वो अच्छे से समझा दिया जाएगा जब प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, तो इसी में क्या है, बस यही है, यही इंटीग्रेशन है, मतलब कि ये रिलेशन है हम लोगों को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की देता है। ठीक है, ये रिलेशन लिखा कैसे जाता है, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का रिलेशन जो है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये जो है वो क्या है, क्लोज लाइन इंटीग्रल। ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल और नीचे एस लिखा है, तो सरफेस इंटीग्रल हुआ। ठीक है, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल हुआ। ठीक है, ऑफ वेक्टर ए है, ठीक है, इनटू डी एस है। ठीक है, ऑफ वेक्टर ए है इन डॉट डी एस है। ठीक है, डॉट डी एस है, ए डॉट डी एस है, वो बराबर किसके है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रल है और भी नीचे लगा हुआ है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है,
ये जितना भी इंटीग्रल बोला जा रहा है, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये पिछला वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो वॉल्यूम इंटीग्रल ये हुआ, ठीक है। उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, तो डाइवर्जेंस हम लोगों ने देखा हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखने का मतलब है डॉट होता है दोनों के बीच में, ठीक है, डॉट हो गया, ठीक है। और ये हो गया डीवी, ये डीवी क्या है, डीवी हम लोगों को पता है, डीवी इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये पिछले वीडियो में बताया गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वी जो है वो एक वॉल्यूम है, ठीक है, वी वॉल्यूम है, एस सरफेस है, यही सारा चीज़ है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारा चीज़ अगर आपको यहाँ से लिखना होगा, ठीक है, अगर यहाँ से लिखना होगा ये ऊपर वाला चीज़ तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप स्टेटमेंट से डायरेक्ट शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट स्टेटमेंट से शुरुआत कर सकते हैं, स्टेटमेंट लिखने के बाद आप डायरेक्ट प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ओवर ए क्लोज सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस के ओवर कोई सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ एनी वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर ए का, ठीक है, किसी भी वेक्टर ए का इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल, इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, एनक्लोज बाय एस, ठीक है, जो वॉल्यूम जो सरफेस से, सरफेस के द्वारा जो वॉल्यूम एनक्लोज किया गया है, ठीक है। तो बस उसी को जो है वो मैथमेटिकली अगर लिखें एक्सप्रेशन के हिसाब से तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रल को ऐसे लिखते हैं, आप लोगों को पता होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ क्लोज लाइन इंटीग्रल, सॉरी क्लोज सरफेस इंटीग्रल कहा जा रहा है, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल साइन जो लिखते हैं उसको जो है वो ऐसे सर्कल कर देते हैं, वो हो गया क्लोज साइन, क्लोज के लिए, ठीक है। और जब ऐसे लिखा होता है वो क्या हो गया, जो है वो ओपन सरफेस के लिए, ठीक है। ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस क्या होता है ये भी बता दिया गया है, ठीक है। और ये वेक्टर ए है, ठीक है, और यहाँ डबल इंटीग्रेशन लगाया गया है, इसका मतलब ये है सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, बताया गया है, सिंगल इंटीग्रेशन यानी लाइन इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटीग्रल, और ट्रिपल इंटीग्रेशन यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बता दिया गया, तो ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रल हो गया ऑफ वेक्टर ए डॉट डी एस है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर होता है, या फिर आप क्या बोलते हैं, डी वी बराबर बता दिया गया है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, और ये डी एस को आप डी ए भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो डी ए या डी एस लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये बराबर होता है किसके, वॉल्यूम इंटीग्रल के, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल किसका है, डाइवर्जेंस ऑफ ए का, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या है, यह वेक्टर फंक्शन है, ये वेक्टर फंक्शन पोजीशन का जो है वो फंक्शन होता है, ठीक है। जब हम लोग इसको रखते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में तब जो है वो ये सारा चीज़ काम आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें लिखा क्या गया है, ये सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे लिखा गया है, ए लिखा गया है, डॉट लिखा गया है, और ये डी एस लिखा गया है, तो डी एस के ऊपर से वेक्टर है, ठीक है, डी एस के ऊपर वेक्टर है, और जो डी एस जो होता है जब ये वेक्टर हटा देते हैं, तो वेक्टर हटा देते हैं तो ये हो गया किसको बताता है, ये मैग्नीट्यूड को बताता है, और ये एन जो है वो क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो यहाँ जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है, ये जो एन है यहाँ पे क्या है, एन इज द पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल टू द एस, ठीक है। आउटवर्ड नॉर्मल कहने का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि इसका डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। या फिर ये जो है ये ज़्यादा आप देखिएगा यहाँ पे यही लिखा रहेगा, ठीक है, और या फिर इस कोई कोई बुक में जो है वो ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। तो जैसे भी आपको लिखने का मन है वैसे आप लिख सकते हैं, बस अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि एन वेक्टर यहाँ पे क्या है, एन जो क्या है वो पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल है, ठीक है, एस सरफेस पे जो भी सरफेस आप लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है क्लोज सरफेस के, ठीक है, क्लोज सरफेस का जो सरफेस इंटीग्रल होता है कोई भी वेक्टर का वो बराबर होता है डाइवर्जेंस ऑफ उस वेक्टर का, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ उस वेक्टर का जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ये हो गया। और रिलेशन तो आप लोगों को पता चल गया कि ये सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन देता है, ठीक है।
याद रखने के लिए, बस याद रखने के लिए आप लोग कन्वर्ट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो हम लोगों को सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना बताता है, या फिर वो हम लोगों को ये मतलब जो हम लोग उससे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, ये बस याद रखने के लिए जो है वो दिमाग में जो है वो अपने आप को याद रखने के लिए इस चीज़ को बोल सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, लेकिन लिखना रहेगा जब, तो कन्वर्ट नहीं लिख के, मतलब बदलना नहीं लिख के, रिलेशन बताएंगे। ठीक है, रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, कि वो जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, टोटल फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड, ठीक है, सरफेस का, टू द इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास हो गया कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है क्या। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, अगर स्टेटमेंट पूछा जाता है बस शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट पूछा जाता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एक पेज है, एक पेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में, और इसके साथ कुछ जो है वो आप अपने तरफ से फिगर वगैरह ऐड कीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। तो जब फिगर वगैरह आप ऐड करते हैं, ठीक है, उस फिगर में अच्छे से मेंशन करते हैं सब कुछ, तो वो जो थोड़ा अच्छा देखने में लगता है और मार्किंग थोड़ा ठीक मिलता है। ठीक है, अगर शॉर्ट रहा तो। ठीक है, अगर लॉन्ग रहा तो आप प्रूफ लिखिएगा, और प्रूफ अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पे दो तरीका का प्रूफ आपको बताया गया है। ठीक है, एक मैथमेटिकल लगेगा आपको और एक थियोरिटिकल है। थियोरिटिकल में कंसेप्ट के लिए बताया गया है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक्चुअली में कैसे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, और मैथमेटिकल भी सेम चीज़ है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल इसीलिए आपको इजी पड़ेगा, वो बस लिखने के टाइम आपको इजी पड़ेगा। जब एग्ज़ाम में आप लिखिएगा तो आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल है, थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं है। मतलब कि ये लाइन बाय लाइन ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा आपको, बस मैथमेटिक्स का यूज़ करना है। और मैथमेटिक्स का जब आप यूज़ करते हैं तो आपका टाइम बचता है और थ्योरम जल्दी प्रूव होता है और आपका आंसर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आंसर कंप्लीट हो जाता है कम समय में, सीधा बात। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कोई भी एक सरफेस ले लिया है। ठीक है, कोई भी एक सरफेस ले लिया है। ठीक है, कोई भी एक सरफेस ले लिया है ये, और इस सरफेस में है क्या है, कोई मतलब कुछ वॉल्यूम एनक्लोज है। ठीक है, कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, सिंपल ये बस याद रखिए। ठीक है, कोई भी सरफेस है, क्लोज सरफेस है ये, या ये जो है क्लोज वाला जो है ये यूज़ करना ज़रूरी है आपको। ठीक है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, क्लोज सरफेस है जिसमें क्या है, कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, उस वॉल्यूम को हम लोग क्या कर रहे हैं, उस वॉल्यूम वी को जो है, उस वॉल्यूम वी को जो है वो डेल्टा वी आई, ठीक है, डेल्टा वी आई में जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, टुकड़ा कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा वी आई जो है वो छोटा छोटा टुकड़ा उसमें किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जो वी है उसको डेल्टा वी आई में तोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, वॉल्यूम वी जो है इसके अंदर उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा वी आई में तोड़ रहे हैं। और कितने नंबर में तोड़ रहे हैं, एन नंबर में तोड़ रहे हैं। ठीक है, कैपिटल एन नंबर में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी है, उस भी को टुकड़ा कर रहे हैं, कितना टुकड़ा कर रहे हैं, एन टुकड़ा कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है। ठीक है, ये किसी स्पेस में जो है वो किसी वेक्टर फील्ड में रखा है। ठीक है, और वो वेक्टर फील्ड क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। ये लाइन लिखना जरूरी है क्योंकि ये एक कंडीशन है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूफ करने के लिए या डिफाइन करने के लिए, आपको स्टेट करने के लिए ये लाइन याद रखना पड़ेगा। मतलब कि जो वेक्टर होगा, वो वेक्टर जो है, वो जो वेक्टर फंक्शन होगा वो पोजीशन का वेक्टर, पोजीशन का फंक्शन होगा और कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। मतलब कि वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये एक कंडीशन है, इसको आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक सरफेस लिया। ठीक है, उस सरफेस को क्या किया है, उसमें जो वॉल्यूम है वी, उस वी को जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में किया है। कितने टुकड़ा किया है, एन टुकड़ा किया है। और वो टुकड़ा जो है वो क्या है, डेल्टा वी आई। ठीक है, वो डेल्टा वी आई हमारे पास एक टुकड़ा। ठीक है, और ऐसे ही कितने सारे टुकड़ों में किया है, एन टुकड़ों में। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। और वो जो टुकड़ा है वो कैसा दिखता है, क्यूब की तरह मान लेते हैं या फिर पैरेललोपीपेड की तरह। ठीक है,
जो डाइवर्जेंस होगा वेक्टर ए का, ठीक है, जो वेक्टर हम लोगों ने लिया है, जो वेक्टर फील्ड या फिर फंक्शन, ठीक है, वेक्टर फील्ड या फंक्शन, वेक्टर फंक्शन बोलिए या फिर वेक्टर फील्ड, ठीक है, तो उसका जो डाइवर्जेंस होगा, ठीक है, उसका जो डाइवर्जेंस होगा वो डाइवर्जेंस हमें क्या देता है, ठीक है, डाइवर्जेंस, और उसका फिजिकल मीनिंग में जाके देखिएगा उस वीडियो में, तो डाइवर्जेंस को डिटेल में बताया गया है कि डाइवर्जेंस हमें क्या देता है, डाइवर्जेंस हमें देता है नेट फ्लो, ठीक है, नेट आउटवर्ड फ्लो बोल सकते हैं, जो है वो हमें देता है, ठीक है। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ ए होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा, नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, जो भी वेक्टर हम लोगों ने लिया है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए है, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या देगा, क्या किसके बराबर होगा, नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमें ये दे रहा है डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, तो अगर हम इसको जो हमने छोटा सा टुकड़ा किया हुआ है डेल्टा वी आई इसके साथ इंटू कर दे, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमें क्या देगा, ये जो डी जो डेल्टा वी आई है, जो ये स्मॉल एलिमेंट है हम लोगों ने लिया हुआ है, इस एलिमेंट के ऊपर जो है वो क्या देगा, नेट आउटवर्ड फ्लो देगा, ठीक है, डेल्टा वी आई पे करेंगे, ठीक है, डेल्टा वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अब हम क्या दे, ये अभी हमें क्या देगा, नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ वेक्टर ए इन डेल्टा वी आई, ठीक है, जो स्मॉल वॉल्यूम हम लोगों ने लिया हुआ है उस वॉल्यूम पे हमें देगा नेट आउटवर्ड फ्लो, ठीक है। तो उसके बाद जो पूरे वॉल्यूम पे, जो पूरा वॉल्यूम, वो जो छोटा छोटा पूरा वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हुआ एक टुकड़े के लिए, ठीक है, ये हुआ एक टुकड़े के लिए। अब पूरा जो सरफेस पे, पूरा क्लोज सरफेस पे जो वॉल्यूम है उस हर एक टुकड़े के लिए करें, ठीक है, उस हर एक टुकड़े के लिए करें, तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये एक टुकड़ा के लिए है, और हम लोगों ने कितना टुकड़ा किया था, n टुकड़ा किया था, तो एक से लेके n टुकड़ा तक जो है वो ये क्या होगा, जुटेगा, ठीक है, तो एक से लेके n टुकड़ा तक क्या कर दिए, इसको जोड़ दिए, ठीक है, समेसन हो गया। और इस समेसन को अगर हम लोग बहुत ही छोटा लेवल पे करें, और जो n, ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा अगर इन्फिनिटी के बराबर हो, इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी के बराबर हो, अनगिनत टुकड़ा हो, तो अनगिनत टुकड़ा जब होगा तो जो वॉल्यूम होगा, छोटा सा वॉल्यूम, वो भी जीरो के करीब होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो के करीब होगा, ठीक है। इस छोटे छोटे टुकड़ों को जब हम लोग जोड़ेंगे, वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों को जब हम लोग जोड़ेंगे बहुत ही स्मॉल स्केल पे, ठीक है, और जो n है, जो टुकड़ा हम लोगों ने किया है, जो टुकड़ा किया है वो क्या है, इन्फिनिटी के करीब है, ठीक है, मतलब कि अनगिनत टुकड़ा है। तो जब अनगिनत टुकड़ा होगा तो जो डेल्टा वी है, ये जो वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम, वो और छोटा होगा, और इतना छोटा होगा कि वो जीरो के करीब होगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को समझिए, ठीक है, ये जो फिगर जो दिया हुआ है, इस फिगर को हम लोग समझते हैं, ठीक है। इस फिगर को अगर हम लोग समझे तो ये क्या है, देखिए ये एक टुकड़ा यहाँ से उठा के लाया है, ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को जो है वो बड़ा किया जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ को वो बड़ा किया जा रहा है। मान लीजिए कोई चार टुकड़ा ले लिया गया है, 1 2 3 4, चार टुकड़ा ले लिया है, डेल्टा वी 1 कर लीजिए, इसको डेल्टा वी 2 कर लीजिए, और ये डेल्टा वी 4 है, और ये डेल्टा वी 3 है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, इसका फ्लो इधर है, ठीक है, इसका फ्लो इधर है, इसका फ्लो इधर है, इसका फ्लो इधर है, इसका फ्लो इधर है, ठीक है। तो ये तो हुआ 1 के लिए, ठीक है, ये तो हुआ 1 के लिए, और 2 के लिए करें, ठीक है, तो इसका फ्लो इधर है, इसका फ्लो इधर है, इसका फ्लो इधर है, ठीक है, और इसका फ्लो इधर है। तो देखिए इस जगह पे देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो बाउंड्री है, ठीक है, ये जो बाउंड्री है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है, दोनों का बाउंड्री है ये, ठीक है, 1 का भी बाउंड्री है और ये 2 का भी बाउंड्री है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर से भी फ्लो है और इधर से भी फ्लो है, ठीक है, इधर से भी फ्लो है, इधर से भी फ्लो है, तो दोनों का फ्लो जो है, ठीक है, दोनों का फ्लो जो है क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, और कैंसिल वेक्टर की वजह से नहीं कर रहा है, ठीक
ठीक है, वेक्टर का जो प्रॉपर्टी है उसके वजह से कैंसिल नहीं कर रहा, ये नंबर के जैसे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये नंबर के जैसे कैंसिल हो रहा है। ये जो बीच में जो वाल है, ठीक है, ये वाल जो है वो क्या हो रहा है, इधर का फ्लो और इधर का फ्लो के वजह से वो क्या हो रहा है, बीच का जो है बाउंड्री जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कि उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था, ठीक है, ये था। अब इसको जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बाउंड्री को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, ये बाउंड्री क्या हुआ, हट गया। ठीक है, ये बाउंड्री हट गया। ठीक है, तो इसी तरह क्या होगा, ये बाउंड्री हट गया तो ये क्या हो गया, ये बाउंड्री हो गया तो ये एक बन गया। ठीक है, ये एक बन गया। तो इसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बाउंड्री को भी हटाते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, ये बाउंड्री भी हटेगा सेम उसी तरह। ठीक है, सेम उसी तरह ये बाउंड्री भी हट जाएगा। ठीक है, और सेम उसी तरह ये बाउंड्री भी हट जाएगा क्योंकि ये भी बीच में है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक पोर्शन के लिए, जो एक पोर्शन हम लोगों ने लिया हुआ है, ये जो पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, ये वाला, ये पोर्शन के लिए हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते जो पूरा वॉल्यूम में है, ठीक है, ये पूरा वॉल्यूम में ऐसे ही चलेगा, पूरा वॉल्यूम में ऐसे ही चलेगा। सारा जो है एक दूसरे को, सारा जो है वो कॉमन बाउंड्री जो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करते जाएगा, और एक दूसरे को जब कैंसिल करते जाएगा तो करते करते जितना भी शेयर बाउंड्री है, जो कॉमन बाउंड्री है, जो दो एलिमेंट के बीच में, जो वॉल्यूम एलिमेंट के बीच में जो कॉमन बाउंड्री होगा वो कैंसिल होते जाएगा, और कैंसिल होते होते ये लास्ट में जो वॉल्यूम है हमारे पास, जो सरफेस है, उस सरफेस के बाउंड्री पे आ जाएगा। ठीक है, और ये सरफेस का बाउंड्री जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये सरफेस के बाउंड्री पे आएगा, और ये सरफेस का बाउंड्री हमारे पास कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वॉल्यूम से होते होते हमारे पास सरफेस तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो देखिए यही हमारे पास थ्योरम के करीब लेके जा रहा है कि वॉल्यूम से होते होते हम लोगों को कहाँ पर ले जा रहा है, सरफेस तक लेके जा रहा है। ठीक है, तो सेम उसी तरह वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा V1 एक चीज़ को मान लिया, दूसरा को डेल्टा V, और हम लोगों ने n तक लिया हुआ है तो n तक लिया हुआ है। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, जो फिगर 2 लिखा हुआ है, फिगर 2 जो बनाया हुआ है, ये छोटा सा बॉक्स, उसको जूम करके मान लीजिए। ठीक है, तो दो वॉल्यूम एलिमेंट J और K नाम दे दिया गया है। ठीक है, दो वॉल्यूम एलिमेंट J और K नाम लेके बताया जा रहा है। शेयर कॉमन बाउंड्री, दोनों का बीच में एक कॉमन बाउंड्री है। ठीक है, तो नेट फ्लो जो होगा शेयर बाउंड्री पे, ठीक है, जो नेट फ्लो होगा शेयर बाउंड्री पे, वो क्या कर सकते हैं हम लोग, एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और इसी तरह, ठीक है, सिमिलरली फॉर द होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के अराउंड, ठीक है, उसी तरह वी कैन एलिमिनेट द कॉमन बाउंड्रीज, जो शेयर बाउंड्रीज है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एलिमिनेट कर सकते हैं। और वो हमें कहाँ तक पहुँचाएगा, देन द नेट आउटवर्ड फ्लो होगा, वो किसके बराबर होगा, देखिए ये 1 से लेके n तक ये जो जैसा था वैसा ही है। अब ये किस चीज़ के बराबर हो गया, द आउटवर्ड फ्लो ऑफ ए। ठीक है, द आउटवर्ड फ्लो ऑफ वेक्टर ए थ्रू द सरफेस। ठीक है, वॉल्यूम से लेके कहाँ तक पहुँचा दिया हम लोगों को, सरफेस तक पहुँचा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोगों के पास सरफेस जो आउटवर्ड फ्लो है वो क्या हो गया, वेक्टर ए का थ्रू द सरफेस, इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ अगर n जो है वो इन्फिनिटी के करीब पहुंच गया तो v जो है वो क्या, 0 के करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, तो LHS, ठीक है, ये जो LHS है, ठीक है, LHS है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है, मतलब कि इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये डाइवर्जेंस और ये dv में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ये क्या है, ये जो है डेफिनेशन है फ्लक्स का। ठीक है, जो राइट हैंड साइड हमारे पास आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है, डेफिनेशन है फ्लक्स का। ठीक है, तो वही चीज़ लिख दिया गया है, ये जो है वो फ्लक्स को डिफाइन कर रहा है, और ये जो है वो हम वॉल्यूम इंटीग्रल को, ठीक है, जो LHS है। ठीक है, तो उसी चीज़ को जो है बस इसको अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे। तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ ए का वो बराबर हो रहा है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, ए वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, ऑफ ए डॉट ds। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यही हमारे पास क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किस चीज़ के बीच में रिलेशन दे रहा है, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, और वॉल्यूम इंटीग्रल के। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल मतलब कि जो क्लोज सरफेस है उसके अराउंड जो फ्लक्स वो हो रहा है, और वो जो है किसके बराबर होगा, जो वॉल्यूम के अराउंड जो है वो फ्लक्स जो हम लोग नेट फ्लो होता है वो। ठीक है,
तो जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल ये है कि जैसे यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, कोई एक सरफेस है। तो इस सरफेस को मान लीजिए हम लोगों ने ऐसे 4 टुकड़ा किया, या फिर बोल सकते हैं हम लोग और एक टुकड़ा कर सकते हैं, ठीक है, 4 टुकड़ा हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई भी वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो कोई भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी फ्लो हो रहा है, अगर हम लोग बाहर से कैलकुलेट करें, ठीक है, जो नेट फ्लक्स है, और जो अंदर से कैलकुलेट करें नेट फ्लक्स है, वो दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। अगर कोई ए बी सी डी अगर ये चारों से करें, ठीक है, अगर चारों से करें तो भी जो है वो क्या होगा, उतना ही आएगा जितना हम लोग बाहर से एक ही बार सरफेस के लिए करेंगे, ठीक है। यही क्या है हम लोगों के पास, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है। तो पे वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, कि हेंस द सम ऑफ ऑल आउटफ्लोज इन द वॉल्यूम वी, ठीक है, वॉल्यूम वी में जितना भी आउटफ्लो का सम होगा विल जस्ट बी सम ऑफ दोज थ्रू द एक्सटीरियर बाउंड्री, जो बाहर के बाउंड्री से जो फ्लो होगा उसके सम के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो है डिवीज़न है, ठीक है, ये जो सब डिवीज़न है वो इन्फिनिटी के करीब अगर पहुंचेगा, ठीक है, तो ये जो सम है, ठीक है, जो प्लस है, समेशन है, बिकम्स इंटीग्रल, ठीक है, सम जो है वो इंटीग्रल बन जाता है। तो जो आर एच एस है, ठीक है, जो आर एच एस है बिकम्स जो है वो टोटल फ्लो टू द एक्सटीरियर, ठीक है। जो आर एच एस है वो एक्सटीरियर बाउंड्री के अराउंड जो टोटल फ्लक्स है, टोटल आउटफ्लो है, वो बन जाता है। और जो एल एच एस है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो आउटफ्लो किसके हो जाता है, डिफरेंशियल एलिमेंट, मतलब जो छोटा छोटा एलिमेंट हम लोगों ने लिया था उसके बराबर का, ठीक है। ये चीज़ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। सेकेंड मेथड ये है, सेकेंड मेथड बस सिंपल सा है, ये पीडीएफ आप लोगों को पहले भी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया था, ठीक है। सिंपल सा जो है वो, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी हम लोगों ने बस वही जो क्या करते हैं, डिवीजन लिए हैं क्यूब के हिसाब से, ठीक है, और इसको जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से रखा है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड रखा हुआ है, और इसको हम लोगों ने S1 माना हुआ है, इसको हम लोगों ने S2 माना हुआ है, ठीक है। ये जो है ये S1 है और ये है S2, ठीक है, ये S1 है सरफेस है और ये S2 सरफेस है, ठीक है, ये S1 सरफेस है और ये S2 सरफेस है, ठीक है, यहीं पे ले लिया। ये हम लोगों के पास जो है इसका एलिमेंट है, dv का एलिमेंट है, मतलब कि जो लेंथ मान लेते हैं, ठीक है, जो भी लेंथ हम लोगों का एज जो है हम लोगों के पास है वो क्या है, हम लोगों के पास dx है, dy है और dz है, ठीक है। ये वेक्टर v लिया गया है, तो वेक्टर v जो है वो क्या है, पोजीशन का फंक्शन है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा है, तो हम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और जो vx है, vx dy, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है vx dy dz, ये जो क्या है वो है फ्लक्स है v का, ठीक है, वेक्टर v का फ्लक्स है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, फ्लक्स है, ठीक है। पूरे सरफेस पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो जो फ्लक्स होगा, ठीक है, S2 के अराउंड, ठीक है, फ्लक्स जो होगा S2 के अराउंड, S1 के अराउंड तो हम लोगों ने देखा, ठीक है, S1 के अराउंड क्या है हमारे पास, vx dy dz है, ठीक है। तो S2 के अराउंड जो होगा वो ये जो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस। तो जो S2 के अराउंड फ्लक्स होगा, ठीक है, जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू, ठीक है, फ्लक्स थ्रू S2, जो S2 फेस है, S2 सरफेस है, ठीक है, उसके फ्लक्स जो है उसके अराउंड जो फ्लक्स होगा वो Vx के साथ में जो Vx जो है हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ था Vx dy dz, ठीक है, इसके साथ में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस होने के बाद जो नेट होगा मतलब कि दोनों का जो फ्लक्स होगा, दोनों के अराउंड जो फ्लक्स होगा, ठीक है, वो फ्लक्स हम लोगों के पास होगा, ये जो पहला फ्लक्स है, यहाँ से जो फ्लक्स है और यहाँ से जो फ्लक्स है, तो जब दोनों का फ्लक्स होगा तो यहाँ का फ्लक्स जो है वो माइनस होगा, तभी जाके यहाँ से जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ का फ्लक्स S2 का फ्लक्स माइनस S1 का फ्लक्स हो गया, और दोनों के बीच में जो कॉमन था उसको निकाल दिया गया, ठीक है। और ये dx dy dz जो है वो dv के बराबर होता है, उसको ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। सिमिलरली अगर y और z के कंपोनेंट में लिखे तो y और z के कंपोनेंट में लिख दिया गया है, ठीक है, और सबको प्लस कर दिया गया, ठीक है। टोटल फ्लक्स जो है वो वॉल्यूम एलिमेंट्री वॉल्यूम में, मतलब कि जो क्यूब लिया गया हम लोगों के पास वॉल्यूम एलिमेंट, उसका जो टोटल पूरा वॉल्यूम के अराउंड निकालेंगे, ठीक है, टोटल फ्लक्स जब निकालेंगे एसोसिएटेड, ये इसके साथ जो एसोसिएट है, तो वो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का और जेड डायरेक्शन का क्या होगा, तीनों का प्लस होगा। तीनों का प्लस करने के बाद हमारे पास ये आता है, ठीक है।
ये जो है, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है, ये ब्रैकेट में लिखा गया है, तो ये डाइवर्जेंस के बराबर होता है। अगर आप लोगों ने डाइवर्जेंस नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी ये आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। और इस चीज़ का जो है वो, ये जो हम लोगों के पास होता है फ्लक्स का जो डेफिनेशन होता है, वो फ्लक्स का डेफिनेशन लिख दिया गया है, ठीक है। और जो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम के अराउंड जो फ्लक्स होता है उसको ऐसे लिखा गया। उसके बाद जो है वो हम लोग 2 और 3 को जो है वो इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने के बाद ये दोनों बराबर हो जाता है। बस यही होता है हम लोगों के पास प्रूफ, ठीक है। इसका जो भी क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन है, वो जो फर्स्ट मेथड है वैसा ही रहेगा, ठीक है। बस उसमें जो है वो मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए हैं तो एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में कुछ एलिमेंट होगा, मतलब कुछ लेंथ वगैरह होगा, तो उस चीज़ को लेके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर थ्योरेटिकल लिखना है आपको, जो भी जो है वो समझ में आए या फिर जो आसान लगे आपको वो कर लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि एग्ज़ाम के लिए जो है वो ये क्वेश्चन ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है, ठीक है। गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम जो है वो आपको प्रैक्टिस कर ही लेना है, ठीक है। तो ये था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए जो है वो आप लोग जो है वो थ्योरेटिकल वाला लिखिए या फिर मैथमेटिकल वाला लिखिए, ये आपके ऊपर है। थ्योरेटिकल वाला थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अगर आप लोग समझ जाते हैं तो उसको जो है वो कभी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपने आप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट वही था, ठीक है। जो वॉल्यूम इंटीग्रल है उस सरफेस इंटीग्रल को के साथ क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं और अगले वीडियो में स्टोक्स थ्योरम देखेंगे। और स्टोक्स थ्योरम देखने से पहले अगर आप लोगों ने लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।